हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 का जो नेम है ये है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो जो मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास उनको हम अलग अलग ग्रुप में किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब होता है छांटना। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? छांट कर उनको अलग करना। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? छांट करके अलग करना। जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उनको हम छांट करके अलग किस तरीके से करके उनको एक ग्रुप उनका बनाएंगे, समूह एक बनाएंगे छांट छांट करके। तो ये काम हम कैसे करते हैं तो ये इसको यहाँ पे हमको देखना है। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इस टॉपिक के विषय में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं तो जैसे आपके घर में जो किचन होता है तो उसमें जो बर्तन होते हैं, जितने सारे बर्तन हैं उनको किसी एक जगह पे रखा जाता होगा। इसके बाद में जैसे आटा चावल या दाल हो गया तो इसको किसी दूसरी जगह पे रखा जाता होगा। तो यहाँ पे आप देखें जो आटा चावल दाल है ये सभी क्या होते हैं? राशन होते हैं। तो इनको एक साथ रखते हैं और जितने बर्तन होते हैं उनको एक जगह पे हम रखते हैं। जितने सारे मसाले होते हैं उनको हम एक जगह पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मसालों को छाँट कर हम अलग रखते हैं और जो बर्तन हैं उनको छाँट कर हम अलग रखते हैं। और साथ ही साथ में जो राशन है उसको हम छाँट करके सभी राशन के पैकेट्स को या बोरियों को या डिब्बों को अलग हम रखते हैं। तो इसी को कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। यानी हमारे आसपास में जितने सारे मटेरियल्स हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में किस तरीके से छांट कर रखते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली इसी चीज़ को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उस तरीके से हम यहाँ पे इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको लिखा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं और किस तरीके से होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथेज हैव सो मच वैरायटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथेज, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी of objects everywhere we see around us: a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other ऑब्जेक्ट्स। तो हम अपने चारों तरफ जो है इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अपने चारों ओर देख पाते हैं। और इसमें जो है यही चीज़ बताया गया है कि जो दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास दिखाई देते हैं इन सभी का शेप अलग होता है और इनका कलर अलग होता है और इनका शेप और कलर और इनका यूज भी अलग होता है। जैसे जो बर्तन होता है उसको हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं और जो राशन होता है उसको हम भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और भी इस तरीके से तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप देखेंगे अपने आसपास जो होते हैं उन सभी का अलग अलग यूज होता है। कोई किसी दूसरे काम के लिए यूज होता है तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी और काम के लिए यूज में आता है। आगे हम यहाँ पे अगर रीड करना शुरू करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ देखिए लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो अपने चारों तरफ देखिए और ऐसी ऑब्जेक्ट्स को छांट कर अलग कीजिए जो जिनका शेप क्या है? गोल है। शेप क्या है? गोल है। राउंड मतलब इनका जो है गोल और शेप शेप मतलब आकार इनका या कैसा है? गोल है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। तो जो हमारी लिस्ट होगी वो एक रबर के बॉल को जो आप खेलते हैं उसको इंक्लूड करेगी, एक फुटबॉल को इंक्लूड करेगी। एंड ग्लास मार्बल, और ग्लास के मार्बल को ये इंक्लूड कर सकती है। ग्लास का मार्बल क्या होता है? जो गोलियां जो हम खेलने के लिए छोटी छोटी गोलियां होती हैं कांच की उनको हम ग्लास मार्बल कह सकते हैं। आगे देखिए बी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड। लेकिन अगर हम इसी जो गोल वस्तुएं हैं इनमें अगर हम कुछ ऐसी भी वस्तुओं को शामिल कर लें जो लगभग गोल हैं, पूरी तरीके से गोल नहीं है लेकिन नियरली राउंड ये हैं, तो उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे? आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना, तो जो हमारी लिस्ट है वो इसको भी शामिल कर सकती है। एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पिक्चर। तो मिट्टी के घड़े और सेब को, ऑरेंज को, इनको भी ये शामिल कर सकती है। ये वस्तुएं लगभग गोल हैं। आगे हम सपोज करते हैं। सपोज बी वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। तो मान लेते हैं कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे थे जो खाने योग्य हों। एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य, आपको बताया जा चुका है। बी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो हम ऐसी सारी ऑब्जेक्ट्स को इसमें लिस्ट कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में 3 टेबल्स में इनको लिस्ट किया था। बी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दीज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स बी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन द ग्रुप। तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी माइट ऑल्सो
find that some of these round shaped objects we just listed out are also in the this group। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टेबल 1.1 है, 1 जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें जब हम देखेंगे तो खाने पीने की वस्तुओं में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जो गोल होंगी। जैसे आपका जो सेब है ये आपका गोल होगा, जो ऑरेंज है ये आपका गोल होगा। तो खाने की पीने की वस्तुओं में भी ये यहाँ पे प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो चलिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो यहाँ देखिए बकेट्स आ जाएंगे, लंच बॉक्सेज आ जाएंगे, टॉयज आ जाएंगे, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जब हम प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे तो बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स इसमें आ जाएंगी। आगे देखिए मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे देखिए देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाते हैं यानी वस्तुओं को छांट छांट करके जब हम अलग अलग उनको ग्रुप में रखते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका हमने क्या देखा, उनका शेप। पहला तरीका हमने क्या देखा, शेप, यानी जैसे किसी का शेप अगर गोल है तो उसको हमने एक सोर्ट में रख लिया। दूसरा तरीका हमने देखा एडिबल, जो खाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम एक साथ में रख सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हमने देखा जो वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, और भी इसी तरह के बहुत ढेर सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को छांट करके अलग अलग सोर्ट में रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कंक्लूजन एक निकाल दिया है। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। पहले में हमने शेप के आधार पर, और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो या तो हमने इनको इनके शेप के आधार पर या तो किस चीज़ के बने हैं इसके बेसिस पर हमने इनको ग्रुपिंग किया हुआ है। आगे देखिए ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ। तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हमको दिखाई देते हैं वो कभी कभी एक मटेरियल के और कभी कभी दो मटेरियल के बने होते हैं। जैसे आप सिंपली अपना पेन अगर देखते हैं तो आपका जो पेन होता है ये ऊपर से तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन जो इसका पेन का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जिससे हम लिखते हैं, ये एक्चुअल में ये मेटल का बना होता है, लेकिन इसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो एक से अधिक मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। आगे देखिएगा इसमें दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम मटेरियल्स के और भी एग्जाम्पल्स को आप सोच सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो प्लास्टिक के बने हैं, कुछ वुड के बने हैं, कुछ कॉटन के बने हैं। तो प्लास्टिक के बने हुए हैं जैसे आपकी बकेट हो गई, बाल्टी हो गई, वुड के बने हुए आपके फर्नीचर हो गए, कॉटन के बने हुए कपड़े हो गए, और पेपर भी कॉटन का एक तरीके से बना हुआ है या लकड़ी से बना कह सकते हैं। मड और सॉइल तो मिट्टी के बने हुए जैसे घड़े हो गए। और इसी तरीके से आप भी और भी सारे मटेरियल्स को आप सोच सकते हैं। तो और भी मटेरियल्स आप क्या सोच सकते हैं, जैसे आप मेटल सोच सकते हैं। तो मेटल में जैसे लोहे की बनी वस्तुएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.1 एक एक्टिविटी आपको दी गई है, तो इस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं, इसमें क्या कुछ आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्राम अराउंड अस। तो हम अपने चारों तरफ से इतनी सारी वस्तुओं को कलेक्ट करें जितना हम कलेक्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्राम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्राम द क्लासरूम और फ्राम आउटसाइड द स्कूल। तो कुछ वस्तुएं हम अपने घर से निकाल सकते हैं, कुछ क्लासरूम से, और कुछ हम अपने घर और क्लासरूम के बाहर से भी निकाल कर इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट विल बी हैव इन आवर कलेक्शन। तो हमारे कलेक्शन में क्या कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो निश्चित रूप से जो हम स्कूल से निकालेंगे वो चाक मिलेगा, या पेंसिल हमारे घर से मिल जाएगा, नोटबुक हमारे घर से मिल जाएगा, रबर हमारे घर से, डस्टर स्कूल से मिल जाएगा, और हैमर मतलब एक हथौड़ा होता है, और एक नेल मतलब एक कील। तो ये हैमर और हथौड़ा ये बाहर से मिल सकता है, हमारे घर में भी मिल सकता है। सोप साबुन मिल जाएगा, स्पोक के लिए एक मिल जाएगी, और एक व्हील मिल जाएगी आपको, पहिया जिसे कहते हैं, एक बैट आपको मिल जाएगा। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बाहर से निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या किया गया है। और भी इसमें जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं उन चीज़ों में होगा आपका मैच बॉक्स, यानी माचिस का जो बॉक्स होता है, साल्ट नमक मिल जाएगा, आलू मिल जाएगा, पोटैटो आपको। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग
टू द क्लासरूम। तो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स के विषय में सोच सकते हैं जिनको हम सोच तो सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उनको हम क्लास में नहीं ला सकते हैं। ऐसी वस्तुएं कौन सी होंगी? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दीवार हो गई, पेड़ हो गई, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया। तो इसको हम जानते हैं मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट बना है या कुछ है, लेकिन इसको हम क्लास में नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या करना है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो ये जो आपका कलेक्शन है, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट्स पेपर के और वुड के बने हैं उनको हम एक सॉर्ट में कर लेते हैं, एक वर्ग में छांट लेते हैं। आगे देखिए, दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। तो इस तरीके से हमने जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने दो ग्रुप में बांट लिया। पहला क्या है, जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स थे पूरे इकट्ठा, उनको दो ग्रुप में बांटा। पहला एक जितने जो किसके बने हैं, लकड़ी के बने हैं, वुड के बने हैं, और बाकी सारे एक दूसरे ग्रुप में हो गए। तो पहला ग्रुप हो गया जो लकड़ी के बने हैं, और दूसरे ग्रुप में सारी वस्तुएं अभी तक हैं जिसको हमने कलेक्ट किया हुआ है। आगे देखिए, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो हमने पहले ग्रुप में पेपर या वुड के बने हुए ऑब्जेक्ट्स को रखा। व्हाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल। तो दूसरे ग्रुप में जो इन मटेरियल्स के नहीं बने हुए हैं उनको हमने इसमें सॉर्ट कर लिया है। आगे हम देखते हैं, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसमें से हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को निकाल सकते हैं जो भोजन बनाने में यूज किए जा सकते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। तो चलिए हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होते हैं। आगे देखिए, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो जो टेबल 4.1 है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए उनको यहाँ पे लिस्ट करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। तो ये आइडेंटिफाई करिए कि जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। तो ये बहुत ही मनोरंजक होगा कि हम एक लंबा टेबल, बड़ा टेबल हम बना सकते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो हम जितने भी संभव हों उतने मटेरियल्स को निकाल के इनका हम लिस्ट बना सकते हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो इनको निकालने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि जिससे ये बने हुए हैं। आगे देखिए, इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड पेरेंट्स। तो जिनको ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आपको पता ना हो कि किस मटेरियल का बना हो, तो उसके लिए अपने टीचर से और पेरेंट्स से और इसको जो है आप डिस्कस कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें जितने हैं वो हम आपको बता देते हैं एज ए टीचर, और बाकी जो चीज़ें हैं आप अपने घर पे भी लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेबल जो 4.1 है इसमें ऑब्जेक्ट्स द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल, तो ये जो टेबल आपका है इसमें देखिए सिर्फ दो ही चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं, लेकिन इस टेबल को आप नीचे बढ़ा सकते हैं और इसमें ढेर सारे मटेरियल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले देखिए, आपको प्लेट दिया गया है, प्लेट का मतलब थाली। तो थाली बहुत सारे मटेरियल्स की बनती है, जैसे थाली स्टील की बनती है, थाली ग्लास की बनती है, प्लास्टिक की बनती है, और भी अदर मटेरियल आपका हो सकता है। जैसे पहले के समय में हमारे यहाँ पे तांबे की थालियाँ या पीतल की थालियाँ हुआ करती थी। तो तांबे की, खासकर पीतल की तो नहीं, लेकिन तांबे की थालियाँ यहाँ पे हुआ करती थी, कुछ मिक्सचर वगैरह होता था। आगे देखिए, जो हमारा पेन होता है, जो जिस पेन से हम लिखते हैं वो प्लास्टिक और मेटल दो चीज़ का बना हुआ होता है। इसी तरीके से आप और भी तमाम सारे मटेरियल्स यहाँ पे आप नीचे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। आगे देखिए, नीचे एक और एक्टिविटी दी गई है, इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे इसकी रीडिंग करिए। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन। तो ये कुछ कॉमन मटेरियल्स को लिस्ट करता है, तो इसमें कुछ और भी मटेरियल्स आप लिस्ट कर सकते हैं इन कॉलम फर्स्ट। तो जो कॉलम फर्स्ट है इसमें आप कुछ और भी मटेरियल्स को लिस्ट कर सकते हैं दैट आर नोन टू यू, जो आप जानते हों। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। तो अब यहाँ पे देखिए, कुछ आप मटेरियल्स को पहले कॉलम में रखिए और उसके बाद इनसे बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको दूसरे कॉलम में रखिए। आप सोचिए। तो यहाँ देखिए, टेबल 4.2 में आपको दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो अलग अलग प्रकार के वस्तुएं जो एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे तो लकड़ी जो वुड होता है उससे क्या क्या चीज़ बनती है, इससे चेयर बनती है, टेबल बन रहा है, और प्लाऊ हल बना हुआ है, ब्लॉक कार्ट बैलगाड़ी से बनी हुई है, और इट्स व्हील ब्लॉक कार्ट और इसके पहिए भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं।
आगे देखिए पेपर से क्या चीज़ बनता है। पेपर से बुक्स बनी हुई होती हैं, नोटबुक्स बनी हुई होती हैं, न्यूज़पेपर बना हुआ होता है। पेपर से कुछ खिलौने भी हम बनाते हैं, हम खुद बना के खेलते हैं। कैलेंडर जो आपके घर में टंगा होता है वो भी इसी का बना होता है। आगे यहाँ पे हम रीड करेंगे तो और भी कुछ मटेरियल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, उनको हम बता देते हैं। क्या कुछ 2-4 नाम आपको बताएंगे। तो लेदर का मतलब होता है चमड़ा, जो पशुओं के शरीर का जो चमड़ा होता है उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने बनाते हैं। जैसे हमारे शूज हो गए, जूते, और उसके बाद हमारे बेल्ट हो गया, हमारा ओवरकोट जो होता है ये भी इसका बनता है। प्लास्टिक के बने हुए तो इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, आप खुद जानते होंगे। जिस मोबाइल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में एक बड़ी मात्रा प्लास्टिक की लगी हुई होती है। आपके घर में बाल्टी जो होती है प्लास्टिक की बनी हुई होती है, मग प्लास्टिक का बना होता है, और भी इस तरीके के तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। जो कॉटन के बने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे खासकर बनियान जो होता है, वेस्ट जिसे कहते हैं, या और भी जो हमारे घर में चद्दर होता है ये, या कुछ और भी हमारे कपड़े जो है कॉटन के बने हुए हो सकते हैं। यहाँ पे और कोई मटेरियल आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने आयरन लिख दिया, आयरन। तो आयरन के बने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका चाकू जो घर में होता है वो लगभग लोहे का बना हुआ होता है, या इस तरीके से और भी तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स आप लोहे के बने हुए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका कि मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि कई बार होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम एक से अधिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही मटेरियल से हम ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को भी बना सकते हैं। तो ये बेसिस यहाँ पे आपको समझाया गया है 2 टेबल बना करके। अब आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रीड करते हैं, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन टेबल से हम क्या मिलते हैं। फर्स्ट, बी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। तो पहले हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप किया। बी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो बाद में हमने ये पाया कि जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल्स। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही मटेरियल का बना होता है। जैसे अगर आप घड़ा देख लें तो घड़ा जो होता है वो किसका बना होता है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बना होता है। इसमें कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। अगर ऊपर से कोई पॉलिश वगैरह किया है तो अलग बात हो गई, लेकिन अदरवाइज ये सिर्फ मिट्टी का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ढेर सारे मटेरियल के बने होते हैं। जैसे आपका सेम एग्जांपल आपको पेन दिया गया कि जो पेन का जो आगे का जो निब होता है ये मेटल का होता है, लेकिन बाकी इसका जो है प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो आगे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और रीड करते हैं, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और उसी टाइम कभी हम देखते हैं कि एक ही मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज होता है। जैसे लकड़ी हम ले लिए तो लकड़ी से हम कुर्सी बनाते हैं, लकड़ी से हम मेज़ बनाते हैं, लकड़ी से हमारे बेड बनते हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे लकड़ी के बने हुए होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड। व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करता है कि हम किस मटेरियल का यूज करेंगे किस चीज़ को बनाने में। तो आगे देखिए, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो अब हमें पता चल गया कि हमको मटेरियल्स के विषय में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हम किस चीज़ को बनाने में किस मटेरियल का यूज करेंगे ये हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो आगे जो हमको देखना होगा, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट मटेरियल्स। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसी स्पेशल टाइप के मटेरियल को क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। यानी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जब हम जानेंगे तभी तो हम कोई चीज़ बना पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको खाना पकाने के लिए एक कढ़ाई बनानी है, तो कढ़ाई बनाने के लिए क्या आप कढ़ाई को लकड़ी से बना देंगे। तो अगर आप लकड़ी से कढ़ाई को बना देंगे तो जैसे इसमें कोई चीज़ हम डाल के पकाना शुरू करेंगे तो ऐसे ही लकड़ी हमारी जल जाएगी और सारा जो खाना है वो नीचे गिर जाएगा। तो क्या हम लकड़ी की कढ़ाई बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे। इसलिए हम किसकी कढ़ाई बनाते हैं? मेटल की या लोहे की कढ़ाई बनाते हैं, क्योंकि ये आग में जो है मतलब आसानी से जलता नहीं है। आग में आसानी से जलता नहीं, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो आगे हम जो मटेरियल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो ये हम अगले टॉपिक में जानने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।